गुरुजी, जैसे कि आप बहुत सारी बीमारियों के लिए कोई ना कोई घरेलू नुस्ख़ा या उपाय बताते हैं। लेकिन गुरुजी कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके ना कोई सिम्पटम होते हैं और रिपोर्ट भी कुछ अलग तरह से आती है, जैसे कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और पैनिक अटैक। आजकल हम देखते हैं कि शहरों में घर-घर या 1-2 घर छोड़ कर के ये बीमारियाँ पाई जाती हैं। तो इस तरह की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, हमने अपने बौद्धिक में, अपने पूजा पाठ के घर में हमारे 1500 अंक हैं। उन 1500 अंकों में हमने 100 या 200 अंकों में ही आपको कुछ रिचुअल्स या कर्मकांड की बातें कही हैं। उनमें से 1300 अंकों में, 1400 अंकों में हमने आपके अपलिफ्टमेंट की बात की है, रीइन्कार्नेशन की बात की है, आपकी अवेकनिंग की बात की है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है, आपके आत्म रूपांतरण और व्यक्तित्व विकास और बौद्धिक की बात की है, इसलिए कि ताकि मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हों, तो छोटी-छोटी चीज़ों से परे जा सकें। तो एक तो बहुत जो शॉर्टकट्स हैं वो कभी होते नहीं हैं। वो शॉर्टकट्स में मत पड़िए। ये ज़्यादा सट्टे-पट्टे, शेयर-पेयर इन सब चक्करों में ये अवसाद के कारण हैं एक्चुअली। एक्चुअली जो भी चीज़ अननेचुरल है, वो अवसाद को लाती है। जैसे अगर हम रोज़ 2 रोटी खाते रह सकते हैं, लेकिन आप सोचिए कि मैं 10 दिन तक तो विश्राम पर जा रहा हूँ, आराम से लेटूँगा, 20 रोटी आज ही खा लूँ, तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे धन का भी अगर हमारा भाग्य हमने बलिष्ठ नहीं किया और धन का आगमन हो भी गया, तो आप उसे भोग ना पाएँगे। मतलब आपका भाग्य इतना प्रबल नहीं है कि आपके खाते में 5 करोड़ रुपए स्थिर रूप से रह सकें और आपने किसी भी प्रयोजन से उनको निर्मित कर लिया, तो आप उसे भोग नहीं सकते हैं। कुछ भी ऐसा होगा, कोई बीमारी लग जाएगी, कोई घाटा हो जाएगा, कोई आप लॉटरी खेल लेंगे, कहीं सट्टे में ले जाएँगे, कोई ज़मीन खरीद लेंगे, कुछ और मतलब कुछ भी करेंगे वो आप क्योंकि आपने उसकी पात्रता विकसित नहीं की। आपके जो अगर एक बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो पिलर्स लगाते हैं ना उसके नीचे। अगर कॉस्मिक पिलर्स मजबूत नहीं है तो बिल्डिंग ठहर ना पाएगी। इसलिए बड़े-बड़े कई के हज़ार करोड़ रुपए की संपत्ति के आदमी जेलों में जाके बैठ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने वो पिलर तो मजबूत किए ही नहीं ना। तो ये हमें तो वो जो सोच है, जो अप्राकृतिक है, वो जो प्रयास है जो असामयिक है, वो जो कोशिशें हैं जो असामान्य हैं और आपका जो व्यवहार है वो असंतुलित है। ये जहाँ भी डिसबैलेंसेस हैं, ये फिर अवसाद को या एंजाइटी को या डिप्रेशन को, ये बहुत तरह के मनोविकारों को आपके जीवन में घोलते हैं, आपके जीवन में बढ़ाते हैं। चिंता गई, वो ना चाह गई, चिंता मिटी। देखिए चाह पहले लिखा है इसमें, जो मैंने बताया था वो कि कौन है पाप का बाप। चाह गई, चिंता मिटी और मनवा बेपरवाह और जिनको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। एक आध दिन छोड़ के तो देखो सारी व्यवस्था कि हमें ना पैसे की जरूरत, ना हमें तुम्हारे घर बार की जरूरत, ना हमें तुम्हारी रोटी की जरूरत, ना तुम्हारी चारपाई की जरूरत, ना हम पानी पीते आज, तब भी जिंदे रह जाओगे आप। पता नहीं क्यों मरे जा रहे हैं। मतलब ये इतनी सारी जो दौड़ भाग है इसका कोई खास ताल्लुक है नहीं अगर आप सार्थक अर्थों में देखें तो। मुझे तो बड़ी अच्छी बात कर रहा था रमन, या इसने कहा मैं ज्यादा डिग्री करके भी क्या ही कर लूंगा, उससे ज्यादा ज्ञान विज्ञान तो मुझे यहाँ से प्राप्त हो रहा है। वो तो पर्टिकुलर 2-3-4 चीजें सिखाएंगे बस मुझे विश्वविद्यालय में, तो बड़ा विश्वविद्यालय तो ये है। और वैसे सच्ची बात भी है, मुझे किसी और ने भी कहा, बोले जी वहां लिखा हुआ है बड़ौत विश्वविद्यालय और उसमें 2 गांव से तीसरे गांव के बच्चे नहीं पढ़ते और आपके 200 देशों में शिष्य हैं और 50 देशों के बराबर जुड़े हुए हैं। 5 देशों में हमारे अपने सेंटर। बोले ये विश्वविद्यालय नहीं है और वो विश्वविद्यालय जहाँ 2 गांव के आदमी पढ़ते हो। अजीब से हमने ऐसे शब्दों से हम काम चलाते हैं। देखो ना, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, और चौधरी चरण सिंह स्वयं नहीं गए कभी विश्वविद्यालय, वो एक अलग बात थी। खैर, गांधी जी ने 500 का नोट नहीं देखा, सब पे छपे हुए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं